आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में आपको ध्यान होगा वहाँ तक पढ़ा जो राजा और शकुंतला का मिलन होता है और राजा जो है वह शकुंतला के कहीं शकुंतला वहाँ से उठकर जाना चाहती है तो राजा उसको रोकता है और कहता है कि राजर्षि कन्याओं का, राजकुमारियों का जो गांधर्व विवाह है सुना जाता है। तो यहाँ यह संकेत कालिदास दे रहे हैं कि उन दोनों का गांधर्व विवाह हो रहा है। इसके बाद वह जाने लगती है, क्योंकि जो रात हो गई तो आर्या गौतमी जो हैं वो उसको शकुंतला को खोजती हुई आती हैं। तो जाते समय वह जब राजा को छिपने के लिए कहती है शकुंतला, फिर जाते समय वह यह कहती है कि लता वलय, हे लता के समूह, तुमसे पुनः मिलने के लिए मैं तुमसे विदा लेती हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद शकुंतला तो चली गई और राजा अकेला रह गया। तो अब आगे कहते हैं, राजा पूर्व स्थानम उपेत्य। राजा तो अभी कहाँ था? पेड़ की ओट में छुपा हुआ था। लेकिन जब शकुंतला चली गई आर्या गौतमी के साथ, तो राजा पुनः वहाँ पहुँचा। कहाँ? उसी स्थान पर जहाँ शकुंतला लेटी हुई थी और जहाँ उसका और शकुंतला का मिलन हुआ था। तो वहाँ पूर्व स्थानम उपेत्य स निःश्वासम, वहाँ पहुँचा और निःश्वास लेकर उसने कहा, अहो विघ्नवत्य प्रार्थितार्थ सिद्धयः। अभीष्ट वस्तुओं की उपलब्धि, विघ्नवत्य प्रार्थित अर्थ सिद्धि, जो हमारी अभीष्ट वस्तुएं हैं, जो प्रार्थितार्थ सद्य, प्रार्थित मतलब है अभीष्ट, जो हम चाहते हैं, अर्थ मतलब वस्तु, तो उसकी सिद्धि जो होती है, जो चाही हुई वस्तु है, अभीष्ट वस्तु है, उसकी सिद्धि क्या होती है? विघ्नवत्य, उसमें विघ्न होते हैं। मया ही, मेरे द्वारा क्या हुआ? तो कहते हैं, मुहुर अंगुली संवृता धरोष्ठम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम मुखमंस विवर्ति पक्षमलाक्ष्या कथम अप्युन्नमितम न चुंबितम तु। इसका ऐसे कहें, मया पक्षमलाक्ष्याः मुहुः अंगुली संवृता धरोष्ठम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम असंविवर्ति अंसविवर्ति मुखम कथमपि उन्नमितम न तो चुंबितम। क्या हुआ कि सुंदर पलक रोमों से युक्त नेत्रों वाली पक्षमलाक्षा, जिसके जो ये पक्ष्म है ना, ये जो आँखों की जो बरोनियाँ हैं उसके, तो पक्षमलाक्षा मतलब सुंदर जिसके आँखों के की बरोनियाँ हैं। मुहुः, मुहुः मतलब मुहुः का क्या हुआ? बार बार। अंगुली संवृता धरोष्ठम, अंगुलियों के द्वारा ढके हुए अधरोष्ठ वाली। प्रतिषेधाक्षर विक्लव, और जो मुझे रोकने का प्रयास कर रही थी, और रोकने के निषेधाक्षर यानी रोकने के शब्दों से, जो रोकने का शब्द था तो सही, लेकिन विक्लव था, अस्पष्ट था, स्पष्ट नहीं था। तो रोकने के अस्पष्ट उच्चारण से अभिरामम, जो सुंदर हो गया था, अंसविवर्ती, कंधे की ओर मुड़े हुए मुख को, यानी नीचे की ओर मुख को, मुखम कथमपि उन्नमितम, किसी प्रकार मैंने ऊपर तो उठाया, न तो चुंबितम, लेकिन उसको चूम नहीं पाया। अब राजा क्या कह रहा है यहाँ? राजा कह रहा है पक्षमलाक्षा, वो जो शकुंतला है उसका वर्णन ही है, एक तरह से समझिए कि पक्षमलाक्षा, उसकी आँखों की जो
पिपनियाँ हैं, बरौनियाँ हैं, पलकें जो हैं वो पलकें वो क्या है, बड़े सुंदर हैं, बड़े घने, बड़े सुंदर हैं। और ऐसी शकुंतला के अंगुली संवृता धरोष्ठम, जो उसने अपने होठों पर अंगुली रख ली, मुँह बार बार, और प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम, जो रोकने के स्पष्ट उच्चारण वाले शब्दों के कारण सुंदर हो गए थे, ऐसे कौन, उसके होठ, और अंश विवर्ती, जो कंधे की ओर, नीचे की ओर झुक गए थे। मुखम कथमपि उन्नमितम, किसी प्रकार मैंने उसके मुख को उठाया तो सही, न तो चुंबितम, लेकिन मैं उसको चूम नहीं पाया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि राजा क्लेश अनुभव कर रहा है इस बात का कि वह शकुंतला का स्पर्श नहीं कर पाया, वह शकुंतला का चुंबन नहीं ले पाया। तात्पर्य यह है कि जहाँ प्रेम है, जहाँ विवाह है, वहाँ पति पत्नी के बीच में इस तरह से प्रेम व्यापार चलेगा ही, लेकिन उसमें यदि विघ्न आता है तो उस विघ्न की चर्चा होती है। तो यहाँ पर इस राजा के लिए यह विघ्न हुआ कि वह शकुंतला के होठों को चूमना चाहता था लेकिन नहीं चूम पाया। आगे, इसके आगे कहते हैं राजा, फिर आगे राजा ही कहता है कि क्व नु खलु संप्रति गच्छामि, अब मैं कहाँ जाऊँ, शकुंतला तो चली गई वहाँ से आर्या गौतमी के साथ, तो अब मैं कहाँ जाऊँ। अथवा इहैव प्रिया परिभुक्त मुक्ते लतावलये मुहूर्तम स्थास्यामि, या फिर यहीं पर प्रिया परिभुक्तम मुक्ते लतावलये, प्रिया के द्वारा, प्रिया कौन, शकुंतला के द्वारा, परिभुक्त जो परिभोग किया गया, उपभोग किया गया, और अब जो मुक्त कर दी गई है, मुक्त कर दिए गए हैं लता के समूह, ऐसे इस लता समूह पर मुहूर्तम स्थास्यामि, इस लता वलय में कुछ समय, लता कुंज में कुछ समय मैं और ठहरता हूँ। सर्वतो अवलोक्य, सभी तरफ, चारों तरफ देखता है और कहता है, तस्याह पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्या शिलायाम यम क्लांतो मन्मथलेख एष नलिनीपत्रे नखैरर्पितः हस्ताद् भ्रष्टमिदं विषाभरणमित्यासज्यमान क्षणो निर्गंतुम सहसा न वेतस गृहाच छक्नोमि शून्यादपि यम शिलायाम तस्याह शरीर लुलिता पुष्पमयी शय्या। यह जो है यहाँ पर फूलों की शैया है इस शिला पर। ये जो शिला है जिस पर शकुंतला लेटी हुई थी, आपको याद होगा, उस तबीयत खराब थी उसकी, तो यह वह शिला है जिसके शरीर से लुलित, उसके शरीर से मसली हुई ये फूलों की शैया है, शैया। एष नलिनी पत्रे नखैः अर्पितः, यह नलिनी पत्र पर, नलिनी पत्र मतलब कमलनी के पत्तों पर, नखैः अर्पितः, और नख के द्वारा अर्पितः उल्लिखित लेख लिखा गया था जिस पर, नखैः अर्पितः क्लांतः, लेकिन जो अब मलिन हो गया है, मनमथ लेखा, उसका यह प्रेम पत्र है। फिर आगे, इदम तस्या हस्ताद भ्रष्टम विषाभरणम इति, यह उसके हाथ से गिरा हुआ कमल नाल का आभूषण है। आपको बताया गया था कि अब वो तो आश्रम की कन्या है, उसके पास सोने चांदी कहाँ से आएंगे, तो कमल नाल, कमल का जो डंठल है, उसी को हाथ में घुमाकर उसको आभूषण, कंगन जैसा बना लेती थी वहाँ की आश्रम की युवतियाँ। तो यह हाथ से गिरा हुआ कमलनाल का आभूषण है। इस प्रकार हस्ताद भ्रष्टम विषाभरणम इति, इस प्रकार आसज्यमान क्षण,
इन वस्तुओं में आसद्यमान क्षणः मेरी आँखें जाकर आसक्त हो गई हैं, मतलब टिक गई हैं वहीं पर जाकर। और शून्यादपि वेतस गृहात, इस शून्य वेतस गृह से, वेत निकुंज से, वेतस, वेत एक प्रकार की लकड़ी होती है लंबी लंबी सी, और उसी के ऊपर लता वलय था, तो लता का समूह था, तो वो एक बड़ा बढ़िया सा घर जैसा बन गया था, तो वो कमरे जैसा बन गया था। तो वो यही कह रहा है राजा कि आसक्त, इसमें मेरे नेत्र जो हैं आसक्त हो गए हैं, और मैं शून्य, यह जो लता कुंज है यहाँ तब कोई है नहीं, यह शून्य हो गया है, सूना हो गया है। किंतु इस वेत निकुंज से शून्यादपि वेतस गृहात सहसा निर्गंतुम न शक्नोमि, सहसा अचानक ही बाहर निकलने में समर्थ नहीं हूँ। उसका मन जो है, राजा का मन उदास हो गया, लेकिन वह उन वस्तुओं को देखकर संतुष्टि प्राप्त कर रहा है जहाँ शकुंतला का स्पर्श हुआ है। तो आपको ध्यान होगा, शकुंतला पहले बीमार थी, तो वह कहाँ लेटी हुई थी? शिलापट्ट पर, और शिलापट्ट पर फूलों की शैया बिछाई हुई थी, उस पर लेटी हुई थी। तो अब वो क्या हुआ कि वो जो फूलों की शैया है उसके शरीर के द्वारा मसल दिया गया, क्योंकि वो वहाँ लेटी हुई थी। तो और इसके बाद वह जो आपको ध्यान होगा, उस कमलिनी के पत्ते पर नाखून से उसने प्रेम पत्र भी लिखा था राजा के लिए, तो वह प्रेम पत्र भी पड़ा हुआ है। और उसके हाथ में जो उसने कमलनाल का कंगन पहन रखा है, वह कमलनाल भी वहाँ गिरा हुआ है। और इस तरह से राजा की आँखें जो हैं उन वस्तुओं में आसक्त हो गई हैं, लगी हुई है, टिकी हुई हैं। तो अब उसकी बाहर जाने की इच्छा जो है वह कुछ कमज़ोर हो गई है। क्यों? क्योंकि अपनी प्रिया से स्पर्शित वस्तु को, स्पृष्ट वस्तु को देखने में उसको संतुष्टि अनुभव होती है। तो इसलिए वह कहता है कि यह जो बेत का घर है, बेत कक्ष है, वह यद्यपि सूना हो गया है, न वहाँ शकुंतला है, दोनों सखियाँ चली गई हैं, लेकिन मैं फिर भी इस बेत गृह से बाहर निकलने में, सहसा बाहर निकलने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। इस प्रकार इस श्लोक का यह अर्थ है। इसी बीच आकाश से कोई आकाशवाणी होती है, तो राजा क्या कि राजन सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते वेदीम हुताशनवतीम परितः प्रयस्ताः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधाना संध्या पयोद कपिशा पिशिताशनानाम। कि अचानक क्या होता है कि सायंकालीन कर्म, जो सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते, सायंकालीन यज्ञ प्रारंभ हो गया है। क्या होता है? आपको ध्यान होगा, त्रिकाल संध्या 3 बार यज्ञ करते हैं, एक प्रातःकाल, एक सायंकाल, एक रात को सोते समय। तो ये सायंकाल का यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, और अग्नि से जो युक्त वेदी है, जो यज्ञ है तो एक वेदी होगी, तो इस वेदी के चारों ओर क्या हो रहा है? तो सायंकालीन मेघों के समान, शाम के समय जो मेघ होते हैं पीले पीले से दिखाई देते हैं, सांवले पीले से, वे पिंगल वर्ण की छायाएं आ रही हैं। वे भय उत्पन्न करने वाली छायाएं हैं, जो राक्षसों की छायाएं, वे विचरण कर रही हैं वे छायाएं। क्या अर्थ हुआ कि सायंकाल का यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, और उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए सायंकाल के बादलों के समान जो काले पीले रंग वाले राक्षस हैं, वे, उनकी छायाएं यज्ञ की वेदी के चारों तरफ घूम रही हैं और भय पैदा कर रही हैं। यानी राक्षस आसपास मंडरा रहे हैं, यह कहने का अर्थ हुआ। तो उससे बचाने के लिए ही राजा वहाँ गया है। तो राजा कहता, अयम हम आगच्छामि, ये रहा, ये मैं आ रहा हूँ। इति तृतीयोंकः, ऐसा कह के वो चला जाता है। और इस प्रकार से यह तीसरा अंक
पूरा होता है। भाव क्या हुआ कि वह उन राक्षसों से मुकाबला करने के लिए, लोहा लेने के लिए, लड़ने के लिए जाता है, क्योंकि राजा का दायित्व है रक्षा करना। तो वो रक्षा करने के काम के लिए आगे जाता है और इसके साथ ही तीसरा अंक पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रथम अंक पूरा पढ़ा, द्वितीय अंक का सामान्य रूप से पारायण किया और तृतीय अंक को हमने पूरा पढ़ा। अब अगला जो अंक है चतुर्थ अंक, उसको वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है, तो हम आगे उसको पढ़ेंगे और एक बार चतुर्थ अंक हो जाने के बाद ही हम दूसरी पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।